डैन एपिसोड 5 फाइनली रिलीज हो चुका है एंड आई नो बहुत ज्यादा लेट हूँ क्योंकि ऑब्वियस रीजन है दिवाली है और वॉइस रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है और मेरे पास कोई महंगा माइक भी नहीं है। इवन मैं वॉइस भी अपने फोन से रिकॉर्ड करता हूँ। तो बात करें इस एपिसोड की तो इस एपिसोड में ज्यादा कुछ तो नहीं है पर बहुत ही अजीब चीज हुई है ओकारुन के साथ, जिसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर्स को एक और मकसद मिल गया है। इस एपिसोड में ओकारुन ने अपने दोनों कंचे खो दिए। हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, ब्रो लॉस्ट हिज बॉल्स। एंड इवन टर्बो ग्रैनी अभी तक फुल्ली मरी नहीं है बल्कि वो एक और फॉर्म ले चुकी है। तो एपिसोड के बारे में अगर अच्छे से जानना है तो वीडियो को पूरा देखो। शुरू करते हैं वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत होती है और एक और सुहाना दिन जिसमें ओकारुन एक पोल के पीछे खड़ा हुआ था और चुपके से आयासे को देख रहा था क्योंकि आयासे ने कहा था कि वो उससे कल मिलेगी स्कूल में। लेकिन यहाँ पर ओकारुन हेजिटेट कर रहा था कि आयासे उसके ऊपर ध्यान देगी या नहीं, और वैसे भी वो उसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। बेसिकली उसे पता नहीं था कि वो आयासे को कैसे अप्रोच करे। तो यहाँ पर ओकारुन आयासे को इग्नोर करता है लेकिन आयासे उसे सच में टोकती है। तो वो दोनों एलियंस और भूतों के बारे में और भी ज्यादा बातें करते हैं और दोनों अपने अपने क्लास में निकल जाते हैं, जहाँ पर ओकारुन के दोस्त उसे फिर से बुली करते हैं। लेकिन ओकारुन अब इन सब पे ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके हिसाब से अब उसे एक बहुत ही ऑसम फ्रेंड मिल चुकी है। यहाँ पर क्लास आवर्स में आयासे और ओकारुन दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे थे और क्लास पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। जैसे ही लंच टाइम होता है दोनों ही एक दूसरे को खोजने लगते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिफरेंट रास्ते निकल जाते हैं। मतलब आयासे कहीं और खोज रही थी ओकारुन को और ओकारुन कहीं और। इसी तरह थक हार के दोनों ही स्कूल के कॉरिडोर के बेंचेस के पास बैठते हैं और दोनों को ही नहीं पता होता है वो बहुत पास बैठे हैं क्योंकि बीच में कॉरिडोर था। अब यहाँ पर होता यह है कि दोनों ही अपने आप को कोसने लगते हैं कि शायद मैं ही बहुत ज्यादा बोरिंग पर्सन हूँ, इस वजह से वो दूसरा आदमी मुझसे मिलना नहीं चाहता। ओकारुन सोचता है कि आयासे उसे एज ए बैकअप फ्रेंड रखती है और वो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और यहाँ आयासे भी सोचती है कि ओकारुन एक नर्ड टाइप का बंदा है तो शायद उसे अकेले रहना पसंद है और मुझ जैसे हाई एनर्जी वालों से वो दूर ही रहता है। तो ओवरऑल वो दोनों अपनी ही बुराई किया जा रहे थे, लेकिन तभी वो दोनों उठ के निकलने लगते हैं और उन दोनों के बीच में तो यहाँ पर इसी हादसे के कारण दोनों ही एक दूसरे की तरफ शौक से देखते हैं और दोनों कुछ समझते उससे पहले आयासे के दोस्त उन दोनों को देख लेते हैं और उनकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये दोनों तो डेट कर रहे हैं, लाइक यू नो समवॉट शिपिंग टाइप की टीजिंग। इसी बात को ठुकराते हुए आयासे ओकारुन की बेइज्जती कर देती है कि मैं इस जैसे नर्ड को तो डेट नहीं करने वाली, और यहाँ पर ओकारुन को भी चढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है आयासे के क्लासरूम में जहाँ ये वाली बात पूरे क्लास में फैल चुकी है। यहाँ ओकारुन वॉशरूम में सोच रहा था कि शायद वो कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन तभी उसे एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस होती है। यहाँ वो भागता हुआ आयासे के क्लासरूम में आता है और वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और वो आयासे को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है और मुझे तुमसे अकेले में बात करना है। लेकिन आयासे अपने दोस्तों की बातों की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा थी और ओकारुन को वो वही ठुकरा देती है और उससे बहुत ज्यादा रूड बर्ताव करती है। यहाँ ओकारुन उदास हो जाता है और जाने से पहले कहता है कि क्या सच में आयासे को शर्म आती है ओकारुन से बात करने में, जिसपे वो इसी बात पे माफी मांग लेता है और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ आयासे की फ्रेंड्स भी उसे कहती है कि इस बार उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। यहाँ शाम होती है और ओकारुन अपने रास्ते चल देता है, लेकिन यहीं पर ओकारुन एक लड़की से टकरा जाता है जिसपे वो उससे माफी मांगता है, लेकिन वो लड़की उससे काफी अच्छे तरीके से बात करती है और इसी बात पे ओकारुन का दिल पिघल जाता है। यहाँ आयासे भी देख लेती है कि ओकारुन उस लड़की के साथ खुश दिख रहा था और वो ये भी सोचती है कि वो लड़की उससे भी ज्यादा क्यूट है। यहाँ वो लड़की अपने रास्ते निकल रही थी और आयासे उसकी बातें सुन लेती है, जहाँ वो अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रही थी कि वो लड़की तो बस ओकारुन के मजे ले रही थी क्योंकि उस लड़की के हिसाब से ओकारुन जैसा नर्ड कभी उस जैसे खूबसूरत लड़कियों से बात भी नहीं कर सकता। मतलब बेसिकली वो लड़की उसका मन बहला रही थी और उसका मजाक बना रही थी, जिसपे आयासे को काफी गुस्सा आता है और वो अपने साइकिक पावर से एक टब को उस लड़की के सिर पे पटक देती है। यही ओकारुन उस लड़की के बारे में चिंतित हो रहा था क्योंकि उसने उसके साथ अच्छे से बात किया था, लेकिन आयासे यहाँ पर ऐसा दिखाती है कि वो ओकारुन से काफी ज्यादा क्लोज है और उसे अपने साथ ले जाती है और ले जाते हुए वो उस लड़की को इनडायरेक्टली मॉक भी कर देती है। यहाँ रास्ते में वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और यहाँ पर ओकारुन अपना खतरनाक सिचुएशन समझाता है। दरअसल हुआ यूं कि टर्बो ग्रैनी को हराने के बाद ओकारुन का तो वापस आ चुका है, लेकिन उसके गायब हो चुके हैं। तो यहीं पर सीन शिफ्ट होता है आयासे के घर में, जहाँ वो दादी कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे तुम्हें देखने दो कि वो कर्ज हटा कि नहीं, अब भुगतो। सो यहाँ पर वो दादी अपने एक मैजिकल मिरर से ओकारुन की जांच करती है और आयासे को कुछ सामान लाने कहती है, जिसमें एक टब में पानी रहता है और एक बहुत बड़ा झाड़ू रहता है। और यहाँ पर जैसे ही ओकारुन पानी में पैर रखता है वो उस झाड़ू से ओकारुन को पीट देती है। अब यहाँ पर ओकारुन पूछता है आखिर हुआ क्या। अब यहाँ पर वो ग्रैनी आयासे से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ अलग महसूस हुआ जब मैंने इसे मारा। तो आयासे कहती है कि
जैसे ही उसकी दादी ने ओकरोन को मारा, उसके अंदर का ऑरा काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करने लगा। यहाँ उसकी दादी कहती है कि वो ओकरोन का ऑरा नहीं है, वो एक इविल स्पिरिट का ऑरा है। जहाँ उसकी दादी अयासे से कहती है कि वो ओकरोन को फिर से मारेगी और जैसे ही वो ऑरा फ्लिकर करे वो अपने साइकिक पावर से उसे बाहर खींच ले, जिसपे वो दोनों ऐसा ही करते हैं और अयासे उस ऑरा को बाहर खींच लेती है। जहाँ पहले तो उन्हें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वहाँ पर टेबल पे रखी हुई एक कैट डॉल जिसे उसी दादी ने मंगाया था, वो सडनली मूव करने लगती है और वहाँ से भागने लगती है। यहाँ तीनों ही उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी भाग जाती है। यहाँ अयासे अपनी साइकिक पावर से उस डॉल के अंदर के ऑरा को ट्रेस कर लेती है और उसे फाइनली वहाँ पर ट्रैप कर देती है। अब यहाँ पर उस डॉल को देखते हैं जो कि काफी फनी तरह से उन दोनों को डांट रही थी, और यहाँ वो बुढ़िया आके कहती है कि दरअसल इस डॉल के अंदर टर्बो ग्रैनी की आत्मा है, जिससे वो दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि टर्बो ग्रैनी को तो उन्होंने हरा दिया था। सो यहाँ टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसे 9 सिक्कों से हार जाऊंगी। दरअसल हुआ यह था कि जब उन लोगों ने बैरियर टेक्निक से टर्बो ग्रैनी की बॉडी जला दी थी, तब टर्बो ग्रैनी ने अपनी प्रेजेंस को पूरा छोटा करके ओकरोन के अंदर अपने आप को सील कर लिया था ताकि किसी को पता न चले, और वो तब तक उसके बॉडी के अंदर रहने का प्लान कर रही थी जब तक उसकी स्पिरिचुअल पावर पूरी रिकवर ना हो जाए। यहाँ अयासे कहती है कि भूलो मत हमने तुम्हें पहले भी हराया है, जिसपे टर्बो ग्रैनी कहती है कि मैं कभी नहीं हार सकती और मैं तुम लोगों के टुकड़े करने वाली हूँ। यहाँ अयासे कहती है कि अब तो कंट्रोल हमारे हाथ में, तुम क्या उगाड़ लोगे, जिसपे टर्बो ग्रैनी कहती है नहीं, कंट्रोल मेरे हाथों में है। यहाँ वो ओकरोन को ऑर्डर देती है कि अगर तुम्हें अपने कंचे वापस चाहिए तो किचन से चाकू लाओ और इन दोनों को मार दो, जिसपे ओकरोन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और सडनली वो अपने टर्बो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। यहीं पर अयासे की दादी एक्सप्लेन करती है कि हुआ यूं, जब उसने ओकरोन को मारा तो टर्बो ग्रैनी की स्पिरिट को बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो इतना रेजिस्ट कर रही थी कि सिर्फ उसकी कॉन्शियसनेस ही ओकरोन की बॉडी से बाहर आ पाई। मतलब इन अदर वर्ड्स ओकरोन के पास टर्बो ग्रैनी की स्पिरिचुअल पावर अभी भी थी। मतलब ना केवल अब ओकरोन टर्बो ग्रैनी के कंट्रोल से बाहर है, वो उसकी स्पिरिचुअल पावर को भी यूज कर सकता है। यहाँ अयासे ओकरोन से पूछती है कि आखिर ये सब कुछ चला कैसे, जिसपे ओकरोन कहता है कि जैसे ही टर्बो ग्रैनी ने उसे ऑर्डर दिया उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसका गुस्सा जब कंट्रोल से बाहर हो गया वो ट्रांसफॉर्म हो गया। जिसपे हम देखते हैं वो बुढ़िया तो टर्बो ग्रैनी को धूल चटा रही थी, जिसपे अयासे उन दोनों को रोकने को कहती है और यहाँ वो टर्बो ग्रैनी से कहती है कि वो उससे इतना भी ज्यादा नफरत नहीं करती क्योंकि उन मासूम लड़कियों के लिए उसका प्यार जायज था और वो उसकी फीलिंग्स को समझती है। और यहाँ वो टर्बो ग्रैनी से एक डील करती है कि वो ओकरोन की बॉल्स को वापस लौटा देगी और वो ग्रैनी की स्पिरिचुअल पावर्स उसे वापस दे देंगे। और यहाँ पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। दरअसल टर्बो ग्रैनी के पास ओकरोन के कंचे नहीं थे, उसने उन्हें कहीं गिरा दिया है और इसी ऑकवर्ड साइलेंस के साथ एपिसोड खत्म भी हो जाता है। तो देखिए यार, अपने हीरोज के लिए एक नया मकसद सेट हो चुका है, अब इन्हें बस कंचे ढूंढने हैं। अगले एपिसोड से नया आर्क शुरू होगा जिसमें हम नए एलियंस और भूतों को देखेंगे और काफी बकचोदी होगी। वैसे इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।